बिना क्रीम बिना दही के बनाए बहुत ही बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी वाला अंडा करी। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी कि आपकी अंडा करी की ग्रेवी बहुत ही पतली बनती है, पानी जैसी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 तेज़पत्ता, 5 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 2 इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन्हें एक बार कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा। इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है हल्का ब्राउन ना हो जाए। अगर प्याज को धीमी आंच पर पकाएंगे ना तो प्याज पानी छोड़ देगा और इसे पकाने में काफ़ी समय लगेगा। इसी के साथ प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही पकाइएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 6-7 लहसुन, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है। अब गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। बस ध्यान रखिएगा ये जो मिक्सचर है मुझे जले ना। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर डेगी मिर्च ऐड करेंगे। इसी समय ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा ग्रेवी का। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इस समय हम इसमें फटाफट से 2 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर के पेस्ट की जगह 2 टमाटर को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को पीसने से ये होता है जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी बनती है और अच्छी दिखती है। बाकी आपको जो आसान तरीका लगे आप उस तरीके से बनाएं। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इन्हें बार चला लेंगे। ढकने के बाद भी इसे 1-2 बार चलाते रहिएगा ताकि जो टमाटर नीचे जले ना। अब जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, उबले हुए अंडों में जो पीला हिस्सा होता है ना उसे निकाल कर इस तरीके से मैश कर लेंगे। इसे ऐड करने से ना जो हमारी ग्रेवी है वो बढ़िया गाढ़ी हो जाएगी। इसे आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे ना आपकी ग्रेवी उतनी ही गाढ़ी बनेगी। इसे ऐड करने के बाद जो आपकी ग्रेवी है ना बिल्कुल पानी जैसी पतली नहीं रहेगी, वो बढ़िया गाढ़ी बनेगी। अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। सो मैं अभी इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करने वाले हैं ना तो जो एग का येलो हिस्सा था ना उसे आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे लो फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हुई तब तक क्या करेंगे, फटाफट से एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो हमने अंडे बॉईल किए उसे बीच से कट कर लेंगे और पैन में इस तरीके से पलट कर रखते जाएंगे। सो मैंने यहाँ टोटल 5 उबले अंडे लिए हैं। अब इसे नीचे साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। नीचे से हल्के ब्राउन जाने के बाद इन्हें पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये देखिए ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से इन्हें फ्राई करने से इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो एग्स फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से उबलने लगी है, ऑलमोस्ट पक भी गई है। अगर आपको थोड़ा और पानी ऐड करने की नीड लगे तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं इसी समय। अब इसमें सारे एग्स को डाल देंगे और इन्हें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग्स डालने के बाद इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो आप इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल ही पतली नहीं है, पानी जैसी, यह बढ़िया गाढ़ी बनी है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। आप इस तरीके से अंडा करी बना कर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। 1 मिनट पकाने के बाद लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ एग करी बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।